ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम टॉपिक की ओर आएंगे। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस ट्रेनिंग में, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप उनकी ओर जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैंडल के बारे में। ठीक है, कैंडल की बॉडी, बॉडी किसको कहते हैं, विक किसको कहते कहेंगे, विक किसको बोलेंगे। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ पे होगी, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है, रेड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ओपन हाई क्या होता है। ठीक है, सब कुछ हम सीखेंगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारे पैटर्न्स की ओर आएंगे। हैमर, हैमर कैंडल हो गया, ठीक है, हैंगिंग मैन हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, बुलिश स्पिनिंग टॉप हो गया, बेरिश मारूबुजू, बुलिश मारूबुजू हो गया। ठीक है, और जो 17th जो टॉपिक है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं, ज़्यादातर ट्रेडर्स जो मिस्टेक करते हैं उस मिस्टेक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ताकि आप वो मिस्टेक ना करो और आपका लॉस ना हो। ठीक है, और एक आपको एक कन्फ्यूजन लग रहा होगी यहाँ पे ऐसा क्यों करा किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों किया है। ठीक है, तो ये आपको उस पॉइंट पे जब हम आएंगे तब आप समझ जाओगे। ठीक है, तो हम पहले कैंडल्स की ओर आएंगे, उसके बाद सारे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैंडल्स, ये आपको पता होगा कि इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन कैंडल, और इसको क्या बोलेंगे, रेड कैंडल। ठीक है, ये कॉमन सबको पता है। आप ये जो दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे रेड पोर्शन दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको पीडीएफ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जो डंडी दिख रही है ना, इसको बोलेंगे विक। यहाँ पे देखो विक लिखा हुआ है। इसको अपर शॉडो बोलते हैं, बट ज़्यादातर लोग जो यूट्यूबर्स है हो या सब जो कॉमन विक ही बोलते हैं। विक बोलना बहुत ईजी है, नीचे भी विक ही बोलेंगे, आप लोअर शॉडो भी बोल सकते हो, बट मैं तो विक ही बोलता हूँ, ज़्यादातर लोग विक ही बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, लो, और इसको क्या बोलेंगे, हाई। ठीक है, यहाँ पे मान लेते फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे शेयर का प्राइस है 10, यहाँ पे शेयर का प्राइस है 15, यहाँ पे शेयर का प्राइस है 25, और यहाँ पे प्राइस है 30। ठीक है, दूसरे पेन से मैं लिखता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे शेयर का प्राइस है फॉर एन एग्जाम्पल 10, यहाँ पे शेयर का प्राइस है 15, यहाँ पे शेयर का प्राइस है 25, और यहाँ पे शेयर का प्राइस है 30। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये कैंडल जो है, एक लो इसका इसका इस कैंडल का लो कितने का था, 10 का था। इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो कितनी की हुई थी, 15 के ऊपर हुई थी। इसकी क्लोजिंग कितने पे हुई थी, 25 के ऊपर हुई थी, और इसने हाई कितने का लगाया था, 30 का लगाया था। तो सिंपल आप समझ गए। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोजिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सी और ओ। बट रेड कैंडल में सब कुछ अपोजिट है। इसको बोलेंगे वीक, रेड कैंडल में इसको भी बोलेंगे वीक, इसको बोलेंगे बॉडी, रेड कैंडल में इसको भी बॉडी। सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो ऊपर होती है, और जो ओपनिंग होती है वो नीचे से होती है। और रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर से होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। ग्रीन कैंडल कहाँ से ऊपर जाएगी ना, तो इसकी ओपनिंग यहाँ से होगी, स्टार्ट यहाँ से होगा, क्लोज यहाँ पे होगा। और रेड कैंडल नीचे आती है ना, तो इसकी ओपनिंग यहाँ पे होगी और क्लोजिंग कहाँ पे होगी, नीचे होगी। सिंपल। ठीक है, ये बेसिक है, यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये कॉमन बेसिक सबको पता होते हैं। तो सीधा हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आएंगे कि समझ गए ना, इसको क्या बोलेंगे, वेक, इसको क्या बोलेंगे, बॉडी। ये जो इसको बोलेंगे बॉडी, इसको भी बोलेंगे बॉडी, इसको बोलेंगे वीक, इसको बोलेंगे वीक, इसको बोलेंगे लो। ठीक है, इसको बोलेंगे लो, ये अगर इसको बोलेंगे हाई, ये भी हाई रहेगा। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, इसकी ओपनिंग, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे से होगी, और जो ग्रीन क्या रेड कैंडल है उसकी ओपनिंग ऊपर से होगी, बस। ठीक है, अब बस स्टेप बाय स्टेप आएंगे हम लोग कैंडल्स की ओर। तो फर्स्ट जो पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं उसको बोलेंगे हैमर कैंडल, और जो बेरिश कैंडल होती है उसको बोलेंगे हैंगिंग मैन कैंडल। ठीक है, इस कैंडल क्या पीछे का साइंस बताता हूँ मैं, कैंडल क्यों फॉर्म होती है। एक्चुअल में कैंडल कैसी थी, ये एसी कैंडल थी, ये एसी कैंडल थी ये। लेकिन बायर्स ने क्या किया, ऊपर
पुश किया, ऊपर पुश किया, इसीलिए क्या हो गई इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो गई, इसकी ऊपर हो गई, इसकी ओपनिंग सॉरी, कैंडल आई तो यहाँ तक ही थी लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हो गई, ऊपर हो गई। और रेड कैंडल में सेम टू सेम वैसा ही, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बाइंग प्रेशर दिख रहा है। देखो आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आया होगा, और एक बताता हूँ मैं उससे पहले और एक चीज़ बताता हूँ। जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमेशा आपको बॉटम पे दिखेंगे, बॉटम पे, और जो बेरिश कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो हमेशा आपको टॉप पर दिखेंगे। ठीक है, देखो कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता। देखो आप ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल ये अगर बॉटम पे बनेगी तो इसका हाई और लो मार्क ये बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, ये पहले इस टॉपिक को करेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, बायर का प्रेशर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये छोटी सी बॉडी बन गई और भी कितनी लंबी बन चुकी है। सिंपल है, यहाँ पर भी सिंपल ही लॉजिक है, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे क्यों आता है ये हम लोग बाद में बताएंगे आपको, मैं बाद में बताऊंगा कि मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आता है। ठीक है, यहाँ पे भी बाइंग का प्रेशर था ना, लेकिन फिर भी ये बेरिश पैटर्न है, इसका मतलब क्या आएगा, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, है ना। तो बाइंग का प्रेशर है, फिर भी मार्केट नीचे क्यों आता है, इसका पीछे का लॉजिक में नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप समझ गए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉडी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे वीक, इसको क्या बोलेंगे वीक, इसको क्या बोलेंगे बॉडी। ठीक है, इस कैंडल को क्या बोलेंगे, हैमर कैंडल। आज से ध्यान से याद रखना, आज से इसको क्या बोलेंगे, हैमर, और इसको क्या बोलेंगे, हैंगिंग मैन। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, एक इसका इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखो हैमर कैंडल जो है यहाँ पे बनी है, देखो हैमर कैंडल, देखो जब भी हैमर कैंडल बने वो भी बॉटम पे बननी चाहिए, टॉप पे नहीं, यहाँ पे बननी नहीं चाहिए, बॉटम पे बननी चाहिए। तो जब भी ये बॉटम पर बने तो इसका हाई मार्क करो और इसका लो मार्क करो, जैसे ही हाई इसका ब्रेक हो आपकी एंट्री यहाँ पे पहुंच जानी चाहिए। और इसका लो जो है इसका थोड़ा सा स्पेस देखिए, यहाँ पे आपका एसएल होगा, चिपका कर यहाँ पर मत लगाओ, एसएल थोड़ा सा इधर लगाओ। ठीक है, और आपका जो टारगेट होगा 1:1.5 या 1:2, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि हैमर कैंडल के बारे में, कि ये बॉटम पे मिलेगी आपको, हैमर कैंडल जो है वो कहाँ पे मिलेगी आपको, बॉटम पर मिलेगी, और उसके बाद क्या होगा, प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये क्या बोल दिखाती है, बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाती है। ठीक है, यहाँ से इसका हाई और लो मार्क करना आप। ठीक है, जैसे इसका हाई ब्रेक हो तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, और ये सेल कहाँ पे रहेगा, जो विक जो लो है इसका, इसके थोड़ा सा नीचे लगाना। ठीक है, और यहाँ पे 1:1.5 या 1:2 का आपका टारगेट रहेगा, और टारगेट बुक करके निकल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट 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 कैंडलस्टिक जो पैटर्न है उसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार। ठीक है, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर या तो शूटिंग स्टार। इसका मीनिंग क्या है, सेलर्स ने ऊपर से प्रेस किया, प्रेशर लगाया, मुझे पुश किया है मार्केट को। यहाँ पर क्या है, सेलर्स ने ऊपर से पुश किया है मार्केट को। इसका मतलब क्या है, मार्केट कहाँ पे जाएगा, नीचे चला जाएगा। यहाँ अब देखो, आपको मैं बोल रहा था यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ से मार्केट क्या होता है, ऊपर जाता है। यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर है, यहाँ पर भी बाइंग प्रेशर है। ठीक है, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से मार्केट नीचे आता है, उसके पीछे का लॉजिक अभी बताता हूँ मैं क्यों ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ भी सेम ही लॉजिक है। यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, सेलर्स का प्रेशर आ रहा है, यहाँ से भी सेलर का प्रेशर आ रहा है, यहाँ से भी सेलर का प्रेशर आ रहा है, यहाँ से भी सेलर का प्रेशर आ रहा है। ये जब बॉटम पे बनेगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, और ये जब टॉप में बनेगा तो मार्केट नीचे चला जाएगा। इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार, और इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। घनश्याम सर जो है वो इसके ऊपर ट्रेड करते हैं बहुत, शूटिंग स्टार के ऊपर। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट, मैं क्या बोल रहा था, सेम ही फंडा है ना। देखो मार्केट क्या, ये जो कैंडल है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ से सेलिंग 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 सेलिंग, समझ रहे हो, सेलर का प्रेशर, यहाँ से भी सेलर का प्रेशर, यहाँ से सेलर का प्रेशर, यहाँ से सेलर का प्रेशर। यस, देखो ध्यान से सुनो आप। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, और यहाँ पे कैंडल बन गई। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, एक मिनट, यहाँ से आया हुआ और यहाँ पे एक कैंडल बन गई फॉर एग्जांपल ऐसे। तो ड्राइंग के ऊपर मुझे जाओ। ठीक है,
यहाँ पे ऐसी कैंडल बन गई, और सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे मान लेंगे, यहाँ पर ये कैंडल बन गए। कौन सी वाली? ये वाली कैंडल। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये कैंडल जब ये सेलिंग प्रेशर दिखा रही है, आपको रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इसके पीछे क्या होता है पता है? जब यहाँ पे कैंडल ऐसे बनती है ना, और जब भी इसका हाई ब्रेक होता है तो इनके एसएन कटने स्टार्ट होते हैं, इनके एसएन हिट होने स्टार्ट होते हैं, एसएन ये डर के भाग जाएंगे। ठीक है, तो इनके एसएन हिट होन जब एग्जिट करेंगे, जो सेल यहाँ पे किया है, जिसने यहाँ पे सेल किया है, जब वो निकलेंगे ना तो मार्केट और ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑलरेडी सेलर का प्रेशर है और बाइंग आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से जब इसका लो ब्रेक हो जाएगा तो आपकी यहाँ पे एंट्री होगी, और ये सेल कहाँ पे रहेगा? इसके जो हाई है इसके थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और टारगेट 1:1.5 या 1:2 ऐसे रख सकते हो। तो मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक बता दिया कि सेम कैंडल का कलर मैटर नहीं करता बिल्कुल भी। ये ग्रीन है, ये रेड है, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? इसकी पोजीशन मैटर करती है। ये बन कहाँ पे रहा है? टॉप पे बन रहा है या बॉटम पे बन रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक की ओर आएंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल एक देख लेंगे। पहले हमने क्या बुलिश का दिखा है, अब बेरिश का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, देखो ट्रेंड अप था। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको? कलर मैटर बिल्कुल नहीं करता। मैटर क्या करता है? वन कहाँ पे रहा है? देखो यहाँ पे हैमर रेड में बना है, दिख रहा है आपको? ये रेड में बना है हैमर, देखो। लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर चला गया ना। ग्रीन में बनना चाहिए था, लेकिन रेड में बन के भी ऊपर चला गया। लेकिन मैंने क्या कहा है, इसका मैटर क्या करता है? इसकी पोजीशन। सपोर्ट के पास अगर हैमर बन रहा है तो बाय कर सकते हो इजीली, और चला भी जाएगा ऊपर। ठीक है, इसका हाई और लो मार करके हम मैंने बताया है। थोड़ा सा पीछे जाकर देखो, आपको समझ में आएगा। मैंने ट्रेड भी कैसे लेना है वो भी बता दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको? ट्रेड कैसे करना है बताता हूँ। पहले इसका हाई और इसका लो मार्क करो। जैसे इसका लो ब्रेकडाउन हो तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, और इसका हाई इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे होगा, और आपका टारगेट होगा 1:1.5 या फिर 1:2 आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, और टारगेट बुक करके निकल जाओ, सिंपल। ठीक है, आप समझ गए। शूटिंग स्टार जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो कहाँ पे बनेगी? टॉप पर बनेगी, यहाँ पे बॉटम पे नहीं बनेगा। बॉटम पे अगर बनेगा तो उसका हाई ब्रेक होगा तो हम बाय करेंगे इन्वर्टेड हैमर के अकॉर्डिंग, और लॉन्ग चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे इसके नीचे रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के ओर आएंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे से ऊपर क्या आ रहा है? बाइंग प्रेशर आ रहा है, और ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो इसके क्या बोलेंगे? ड्रैगन फ्लाई डोजी। और इसको क्या बोलेंगे? ग्रेविस्टन डोजी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे से ऊपर बाइंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है? सेलिंग प्रेशर आ रहा है ऊपर से नीचे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल देखोगे तो समझ जाओगे इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है यहाँ पर। इसका हाई सिंपल सा मार्क करो, इसका लो मार्क करो। जैसे इसका ब्रेकआउट हो तो ये आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 1:1.5 या 1:2 आपका टारगेट रहेगा, और एसएल इसके नीचे रहेगा। यहाँ से क्या होगा? ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। अब अगर इस ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड चल रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा डाउन ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पे अगर बने ड्रैगन फ्लाई डोजी, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही है फॉर एन एग्जाम्पल, तो यहाँ से पूरा ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाएगा, बस शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। फिर पुल बैक लेके फिर से मार्केट जो ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो आपको 1:1.5 या 1:2 लेके निकलना है, याद रखना हमेशा। अब नेक्स्ट बुलिश स्पिनिंग टॉप और यहाँ पे बेरिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ऊपर से सेलर का प्रेशर आया, नीचे से बायर का प्रेशर आया, कोई भी नहीं जीता, कोई भी नहीं जीता। ऊपर से सेलर का प्रेशर आया, नीचे से बायर का प्रेशर आया। इसका हाई और लो मार्क करो, जिस साइड भी ब्रेकआउट करे उस साइड आपको एंट्री करनी है। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर यही कैंडल टॉप पे बने और ऊपर का ब्रेकआउट हो तो तब एंट्री मत करना। ये नोट करो, नोट करने जैसा पॉइंट है। यही कैंडल बुली बेरिश जो स्पिनिंग टॉप है, अगर टॉप पे बन रही है
टॉप पे बन रही है और टॉप को ही ब्रेक कर रही है, हाई को ही ब्रेक कर रही है, तब एंट्री नहीं करना है। जब लो को ब्रेक करे तब एंट्री करो। और इसका अपोजिट इसमें क्या है, जब बुलिश स्पिनिंग टॉप जब लो को ब्रेक करे तब आपको एंट्री नहीं करनी है, जब हाई को ब्रेक करे तब लॉन्ग जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल समझ जाओगे। तो बेयरिश स्पिनिंग टॉप ऊपर बना है, इसका हाई और इसका लो हम लोग मार्क करेंगे, सिंपल। इसका हाई मार्क करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे। ये सेल कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, उसके ऊपर, एग्जैक्टली राइट। और टारगेट कितना रहेगा, 1:1.5 या 1:2 रहेगा। ठीक है, और ये कैंडल कौन सी है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये कैंडल कौन सी है। ठीक है, मुझे पता है लेकिन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये जो इसको क्या बोलेंगे, बुलिश मारुबुजु और बेरिश मारुबुजु। बुलिश मारुबुजु और बेरिश मारुबुजु, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि बुल्स की पावर और ये बेयर्स की पावर रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में क्या कहा था, ये कैंडल कौन सी है, तो अब बताओ कौन सी कैंडल है ये, कौन सी कैंडल है ये, एग्जैक्टली बेयरिश गलत। कौन सी कैंडल है ये, बेयरिश मारुबुजु, ये बुलिश मारुबुजु नहीं, बेयरिश मारुबुजु कैंडल है। ठीक है, तो हम लोग ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बायर्स की स्ट्रेंथ, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि सेलर की स्ट्रेंथ। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल की ओर। 17 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 17 पॉइंट, बुलिश मारुबुजु अगर ये बॉटम पे बनती है तो इसका हाई और इसका लो मार्क, आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये ब्रेकआउट किया था ना, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन कैंडल ने क्लोज यहाँ पे किया, क्लोजिंग के हिसाब से नहीं, ब्रेकआउट के हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए था, ये इसके नीचे, और टारगेट 1:1.5 या 1:2 ऐसा आपका टारगेट रहना चाहिए था। ठीक है, तो आप समझ गए कि कौन कौन सी कैंडल को क्या बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा था, हैमर, देखो यहाँ पर हैमर बनी है, लेकिन हैमर कहाँ पे बनी है, ये टॉप पे बनी है, बॉटम पे बनी है, टॉप, इसके अकॉर्डिंग देखो तो टॉप पे बनी है। तो इस यहाँ पे ट्रेड मत करो, ऐसी जगह पे ट्रेड मत करो। यहाँ पे अगर इस पे इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो आप बाय कर रहे हो, नहीं, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो सेल कर सकते हो, लेकिन बाय मत करो। अगर टॉप पे हैमर बन रही है तो बाय नहीं करना है, बॉटम पे हैमर बन रही है तो बाय कर सकते हो। ठीक है, अब आएंगे हम लोग सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, मिस्टेक्स। कि ज़्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे मैंने आपको बीच में बताया भी है। अगर एक कैंडल स्टिक का एग्जांपल लेके बताएंगे, आप सब में सेम ही कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे हैमर बन गई, हैमर, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, हैमर यहाँ पे बन रही, फॉर एग्जांपल ऐसे आया, एक मिनट, और एक मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया, हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर क्यों गया, क्वेश्चन आता होगा आपके माइंड में, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, ऐसा क्यों हुआ। जब मार्केट ऑलरेडी सेलिंग में आ रहा था, और जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट था, और सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद कौन आएगा, बायर आएगा, सेलर आएगा, ऑब्वियसली सेलर आएगा। तो जैसे ही ऐसे कैंडल बनेगी ये, तो तुरंत फोमो की वजह से, ट्रेड मिस होने की वजह से लोग सेल करेंगे। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हो गया ना, सेल करेंगे सारे लोग, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ट्रैप कौन हो गया, सेलर ट्रैप हो गए यहाँ पर। लेकिन वो निकलेंगे कब, जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तब निकल जाएंगे वो। तो जब भी वो निकलेंगे, सेलर यहाँ के निकलेंगे, तब क्या होगा, मार्केट और ऊपर चला जाएगा। तो इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है, वो मैंने बता दिया आपको। और एक कॉन्सेप्ट क्या मैं बताने वाला था कि अगर ये क्या हैमर कैंडल बॉटम पे दिख रही है आपको सपोर्ट के पास, तब 100 क्वांटिटी के साथ आप जाओ। ठीक है, 100 क्वांटिटी आप क्या कहो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 100 क्वांटिटी के साथ। लेकिन वही हैमर अगर आपको थोड़ा सा ऊपर दिख रही है, ठीक है, और इसका हाई ब्रेक होके आप लोग एंट्री करना चाहते हो, तो इस यहाँ पर 50 क्वांटिटी के साथ जाना है आपको। यहाँ पे 100 क्वांटिटी के साथ जाना है, यहाँ पर 50 क्वांटिटी के साथ जाना है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू दिस हैमर। So thanks for watching.